बहुत मतलब कि दिमाग पर लोड हो जाता है बता बोलते बोलते, और बहुत मतलब कि खतरनाक मतलब कि आइडिया आने लगता है बोलते बोलते। आप आए हैं तो हम बोल रहे हैं, नहीं तो हम आपके घरे नहीं जाकर के हम बोलते। सही बात है। शिव जी महाराज जी का हम एक सैनिक है, बोलेंगे जरूर बोलेंगे। आप देश के सैनिक हैं, हम भगवान के सैनिक हैं। 82 में शुरू हो गया। 82 वर्ष की आयु है। और अभी भी आप ये वाहन चलाते थे, आंखों में चश्मा वगैरह लगाते हैं? नहीं नहीं, चश्मा नहीं लगाते हैं। सुई धागा डालने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, बाकी गाड़ी चलाने के लिए दूर से तो बहुत दिखता है मेरे को। गुनगुना देंगे, 10-5 हजार रुपया खर्चा करे गुनगुनाता हूँ। तुम्हारा मीडिया वाला कौन सा वाला चैनल वाला है, खर्चा करने नहीं जानते। 1 घंटा तक बुलवा रहे हो, मेरे चिलम पे सब नशा उतार दिए। अब कम से कम 2-4 हजार रुपया का मंगाओ, मेरे को गांजा चर्च पिलवाओ। क्या फायदा है मेरे को दिन भर चिल्लाने के आप लोगों का। आप तो पैसे कमाएंगे, सब कुछ करेंगे, हम लोगों को बाबा लोगों को कौन देख रहा है ठंडे में, बताओ। इतनी पुरानी कार आप खुद चलाते हैं? जी हाँ, खुद चलाते हैं। तो आप खुद चला करके भी आए हैं? अकेले चला करके आए हैं, इंदौर से यहाँ तक? इंदौर से यहाँ तक। महाराज जी, आपकी ये कार एवरेज कितना देती है? मिस्त्री तो 18 का बताया, पर मैं 10 का मान करके चलता हूँ। ज्यादा भी डीजल कभी गिरता उड़ता है तो एवरेज ऐसा कर देता है। तो मतलब ये 10 का एवरेज देती है ये गाड़ी? मेंटेन है अभी? मेंटेन है। तो आपने इसको नया खरीदा था या पुराना खरीदा? पुराना सेकंड हैंड ही लिया था। 1972 में? नहीं, 1972 तो आपने कब खरीदा? मेरे को हो गया 98 से पहले से है मेरे पास गाड़ी। 1998 से पहले? फिर भी तो काफी समय हो गया। काफी समय हो गया। तो महाराज जी, यहाँ आप कब आए हैं? 2 महीना हो गया। 2 महीने से आप प्रयागराज में? प्रयागराज में है, जिसमें कि एक बार मैं बोध गया भी चले गया, 2 बार बनारस भी चले गया। तो कौन अपने इसी वाहन से चले जाते हैं? हाँ, आप भी चल देंगे, कहाँ जाना हो तो अब भी चल देंगे। महाराज जी, आप संन्यास में कब आए हैं? बचपना से आए हैं ना। कितनी उम्र में आ गए थे संन्यास? 7 साल में। 7 वर्ष की आयु में आप नागा सन्यासी हो गए थे? नागा नहीं बने थे, सन्यासी थे। नागा बाद में बने हैं। नागा कब बने महाराज जी? मैं 98 के आसपास में ही बना है। और उसी समय ये वाहन ले लिया? वाहन तो पहले मेरे पास में था भी, मैं जब सन्यास में था जब पर भी वाहन था मेरे पास में। यही वाहन था? हाँ, यही वाहन था। इससे पहले एक गाड़ी मेरे को दान में मिली थी, तो कुछ टूट गई थी, तो गाड़ी को उसको मैं बेच करके फिर ये मुरादाबाद से गाड़ी मैंने लिया। उसका सब सामान इसमें ही डाला है, कुछ सामान जो कि उधर से इधर कर दिया था मैंने। बाकी मेन इंजन सब कुछ उसी का ही है, जो पुराने गाड़ी का ही है। आप इसको मॉडिफाइड खुद करवाए हैं, खुद बनवाए हैं, या मतलब किसी नहीं मिस्त्री से बनवाए, या आप खुद कर लेते हैं? नहीं, खुद हम अपने आप से भी कर लेते हैं। कोई मिस्त्री से भी जो कहाँ रिपेयर होती है तो उसको रिपेयर करवा लेते हैं। मतलब आप टेक्नोलॉजी भी जानते हैं बाबा? हाँ, वो है हमारे पास, चाबी पाना टूल सब है। हाँ, रखा हूँ, गाड़ी में रखा हूँ। अगर गाड़ी पंचर हो जाती है तो क्या करते हैं? वो उसको भी तैयार बनाते हैं हम, पर हवा भरने के लिए फिर लेकर के जाना पड़ता है। पहले गाड़ी थी, वो इतनी बड़ी टैंकी लगती थी, वो टैंकी से चलते थे, या तो फिर पहिया साइकिल से मारने वाला ऐसे नहीं होता था पंप वाला। हाँ। उसको रखते थे, उससे अपना हवा भर लेते। फिर पटापट उंगली रख करके बाल टाइट कर दिया। और वो टिक्की होती थी, वो कच्चा रबड़ का होती थी, उसके ऊपर में इसे गोद देते थे। पंचर बन गया? हाँ, उसके पत्थर के ऊपर में वो ट्यूब को भी घिसड़ दो, रोड के ऊपर घिसड़ दो, जहाँ पत्थर दिख रहा है ज्यादा। हाँ, वहाँ घिसड़ दो। आपका महाराज जी मूल स्थान इंदौर है? इंदौर में कहाँ रहते हैं? देवगढ़ बाईपास, इंदौर बाईपास। वहीं आप लगातार रहते हैं? लगातार कंटिन्यू रहते हैं। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वाहन से आप कहाँ कहाँ जा चुके हैं? सब जगह, बद्री, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुत्री, तुंगनाथ, फिर इधर तुम्हारा क्या बोलते हैं, काठमांडू, गंगा सागर, कलकत्ता है, और तुम्हारा इधर कन्याकुमारी, रामेश्वरम है, मदुराई, मीनाक्षी देवी, उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर, चेन्नई, अमरनाथ तक, पहलगांव तक जाते हैं हम। बद्रीनाथ तक, पहलगांव, बद्रीनाथ बस स्टैंड तक हम जाते हैं इस गाड़ी से। करीब करीब चारों दिशा में जहाँ जहाँ तीर्थ यात्रा मेरा इच्छा करता है तो मैं जाता हूँ इससे। बाकी विशेष कुंभ मेला में ही जाता हूँ, बाकी और जगह में जल्दी नहीं जाता हूँ। अब तक महाराज जी आप कितना कुंभ जा चुके हैं? 15-20 कुंभ देख लिया होगा। मतलब चारों स्थानों के कुंभ मिला? हाँ, देख लिया होगा। और ज्यादा, कुंभ मिला? हाँ, और ज्यादा ही देख लिया होगा, और ज्यादा ही हो गया होगा।
5 कुम तो यही का हो गया ना अपना। कितनी आयु होगी महाराज जी आपकी? 82 में शुरू हो गया। 82 वर्ष की आयु है। और अभी भी आप ये वाहन चलाते थे, आंखों में चश्मा वगैरह लगाते हैं? नहीं थे, चश्मा नहीं लगाते हैं। सुई धागा डालने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, बाकी गाड़ी चलाने के लिए दूर से तो बहुत दिखता है मेरे को। ड्राइविंग लाइसेंस है महाराज? हाँ, अभी है मेरे पास। गाड़ी का कागज सब है, अभी बोलो तो दिखाऊं? नहीं, लेकिन सरकार तो ये कहती है कि 60-62 साल के बाद गाड़ी चलाने पर बार बार लाइसेंस रिन्यूअल कराना पड़ता है। रिन्यूअल हमारा करवाया ना लाइसेंस, अभी तक तो मैं सोचता कि 1-2 साल के लिए भी मेरे पास में होगा रिन्यूअल। पिछली बार हरिद्वार गया था, जब करवा के गया था सब, तो अभी होगा मेरे ख्याल 6 साल का, कितना साल का अब हो रहा है। पहले साल भर के 2 साल के होता था, 3 साल का होता, अब 6 साल का शायद हो रहा है। तो वो तो महाराज जी, और कुछ दिन के बाद मैं सोचता क्या पता यही लाइसेंस लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। अच्छा, फिर नियम बदलते रहता ना, सब लागू चेंज होते रहता ना। आप वहाँ इंदौर में जब जाते हैं, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, आरटीओ ऑफिस डायरेक्ट, तो वहाँ जो है 82 साल की उम्र देखकर भी लाइसेंस रिन्यूअल कर देते हैं? करते हैं ना। अभी हम करवा करके गया, बता तो रहे कि हरिद्वार में गया तो करवा के गया था। अभी हमारे पास में रिन्यूअल लाइसेंस का तारीख होगा, सब कुछ है। बोलो दिखाऊं? गाड़ी का भी कागज होगा, सब फुट है कंप्लीट। इसका फिटनेस भी कर देते हैं? अब नहीं फिटनेस होगी, बस लास्ट है फिटनेस। तब क्या करेंगे महाराज जी? आपकी बहुत पसंदीदा गाड़ी है ये, तो लग रहा है। मेरा जान है, समझ लो, ये मेरा घर है, एक मेरे माँ के जैसा है। तो जब फिटनेस नहीं होगा तो कैसे सड़क पे चलाएंगे? चला रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। नहीं पैसा दे, जो पुल टैक्स वाले वो लगे हुए, काहे के लिए लगे हुए? उनको पैसे दे रहे हैं, पैसे लेते हैं, पुल टैक्स का पैसे लेते हैं सब। आपका भी टोल टैक्स ले लेते हैं? हैं? बाकी गाड़ी 3400 गाड़ी का नंबर है, गाड़ी का नंबर ऐसे टोल टैक्स पास है, पर बोलते हैं बाबा है, मांगो उनके कहीं से पैसा लिया ले इनसे, तो कोई टोल टैक्स भी ले लेते हैं। 2-3 टैक्स इधर बनारस के आगे से भी लगता है, इधर एमपी और यूपी के बीच में भी लगता है। फास्ट कार्ड बोलते हैं, लगाते हैं, क्या करते हैं, फास्ट टैग। तो ये सब अपने पास में कहाँ है? अपने को क्या जरूरी पड़ता है? एक कुंभ में आने का जरूरत पड़ गया फास्ट कार्ड का। आपसे भी ले लिया पैसा? हाँ, लिया ना पैसे। मेरे पास शायद हो सकता है कि इसका पर्ची भी होगा। लेकिन आप काफी पहले आए। टोल टैक्स का मेरे पास में होगा। महाकुंभ में 45 दिनों तक, ऐसी जो मुझे सूचना है, चारों दिशाओं से जो पहला टोल टैक्स पड़ेगा, चाहे रीवा की तरफ से, बनारस की तरफ से, लखनऊ की तरफ से, भाई दोनों तरफ से मेरे भाई, इधर का बनारस का भी है, रीवा का भी है, दोनों तरफ से टोल टैक्स शायद 100% मेरे पास में होगा। अगर कोई चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ। अच्छा, लेकिन अब महाकुंभ के दौरान 45 दिनों तक नहीं लगेगा ऐसा? अब हम 45 दिन क्या करने के लिए तो जाए? कुंभ मेला करूंगा ना, 45 दिन हम टोल टैक्स कटवाने जाऊंगा, अपने आश्रम पर जाऊंगा। हम तो अभी तो समझ लो कि शिवरात्रि, होली सब हमको बनारस में यहीं तक करना है, हमको रहना है। अच्छा, बनारस भी जाएंगे? फिर 1 महीना हम बनारस रहेंगे, होली वहाँ का करेंगे, शिवरात्रि वहाँ का करेंगे। वहाँ की स्मशान की होली बहुत। हाँ, हम राजा हरिश्चंद्र घाट में रहते हैं हर समय, जब भी जाएंगे आप। पक्का हुआ बने हुए में रहते हैं, बाकी सब टेंट में रहते हैं, प्लास्टिक में रहते हैं। हम पक्के हुए शहर में रहते हैं, बाबा की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से सब। अच्छा, तो उज्जैन कब रहते हैं? उज्जैन कब रहते हैं? हर समय रहते हैं वहाँ, इंदौर। उज्जैन का 2 महीने से तो प्रयागराज है, और अगले 2-3 महीने तक आप बनारस तक रहेंगे। हाँ, तो इंदौर कब रहेंगे? अब इंदौर से यहाँ से जब मेला खत्म करूँ फिर जाऊंगा, तो फिर रहूंगा। महाराज जी, और कहाँ जाते हैं? मतलब बस कुंभ मेला में, बस बनारस के बाद डायरेक्ट रिटर्न आश्रम पर इंदौर। तो 4-5 महीने जो आप नहीं रहेंगे, आपके इंदौर वाले भक्त क्या करेंगे? बस क्या करेंगे, जो आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, आरती पूजा, हनुमान जी मंदिर खुला हुआ है, हमारा कुटिया है बंद है, उसका सब व्यवस्था है। आरती पूजा करने के लिए हनुमान जी का मंदिर है, चोला भी चढ़ता है शनिवार मंगलवार के दिन, हमने भगत लगा रखा है पूजा पुजारी करने के लिए। आपके भगत नहीं आएंगे कुंभ में? आएंगे ना, आएंगे। इधर से कोई जाएगा तो उधर से कोई आएगा। अच्छा, मतलब आना जाना लगा रहेगा। बस मैं इतना ही रहूंगा, मैं मेला तक पूरा रहूंगा। अच्छा महाराज जी, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई? पढ़ाई लिखाई पढ़ने गए थे? कोई नहीं, अंगूठा टेकूं। लेकिन आप टेक्नोलॉजी जानते हैं, मोबाइल चलाना जानते हैं महाराज जी? आप लोगों जैसे दिया सीख लेता, कोई आता है घंटे तो हलो हाय कर लेता हूँ, कभी कभी उठता ही नहीं, कभी कभी। यूट्यूब भी चलाते हैं भजन वगैरह सुनने के लिए? हाँ, कभी कभी चलाता हूँ। हमारे पास चेला है ना, मैं उसको बोलता लगा रहे गाना भजन, तो तुरंत सुना देता है। हमने सुना है, हमने देखा भी है। एक दिन हम आए थे जब आपसे मिलने के लिए, आप कुटिया बना रहे थे,
तो उसमें जो है हमने देखा कि म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है, हाँ है ना, है। और साउंड सिस्टम भी है। हाँ सब है ना गाड़ी में। हालो हालो बोलने वाला भी है, ऐसा माइक भी है मेरे पास, हाँ। ढोलक भी है मेरे पास। 10 तारीख तक हारमोनियम भी आ जाएगी मेरे पास। तो ढोलक बजाते हैं हमारा? हाँ बजाते भी हैं, भजन भी करते हैं। कुछ अगर हमारे न्यूज 18 नेटवर्क के दर्शकों के लिए अगर कुछ आप गुनगुना दें? तो गुनगुना देंगे। 10-5 हजार रुपया खर्चा करे गुनगुनाता हूँ। तुम्हारा मीडिया वाला कौन सा वाला चैनल वाला है, खर्चा करने नहीं जानते। 1 घंटा तक बुलवा रहे हो, मेरे चिलम में सब नशा उतार दिए। अब कम से कम 2-4 हजार रुपया का मंगाओ, मेरे को गांजा चर्च पिलवाओ। क्या फायदा है मेरे को दिन भर चिल्लाने के आप लोगों का? आप तो पैसे कमाएंगे, सब कुछ करेंगे। हम लोगों को, बाबा लोगों को कौन देख रहा है ठंडे में, बताओ। बहुत मतलब कि दिमाग पर लोड हो जाता है बेटा बोलते बोलते, और बहुत मतलब कि खतरनाक मतलब कि आइडिया आने लगता है बोलते बोलते हैं। किसी को भी दुख लग सकता है ना। तो ऐसा नहीं, हमको साधु संत को बोलना चाहिए, पर जो परिस्थिति सामने में आ रही है तो उसके अनुसार से बोलना पड़ रहा है। अच्छा महाराज जी, आप आए हैं तो हम बोल रहे हैं, नहीं तो हम आपके घरे नहीं जाकर के हम बोलते। सही बात है। अच्छा महाराज जी, आप लोग तो विश्व के कल्याण के लिए, हाँ तो इसीलिए तो मैं बैठा हूँ विश्व कल्याण के लिए, कि तुम अच्छे वीआईपी के अंदर में तुम हो रहे, हम तुम्हारे रक्षा कर रहे हैं। हम यहाँ पर तुमको देख रहे हैं कि कोई चोर लुच्चे लफंगे ने, हम रात भर जाग रहे हैं, भजन कर रहे हैं, गंगा मैया से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा धर्म का जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम इसके लिए दिन रात हम भभूति लगा के नंगा बैठा हूँ, ठंड में बैठा हूँ। आप वीआईपी कपड़े पहन करके जाकर के सो रहे और खा रहे पी रहे हो, हैं? इस चीज को आप लोग देख ही नहीं रहे हो। तो आप नहीं देख रहे हो तो कम से कम जैसा भी हम रूखा सूखा में रह रहे तो शांति से तो हम लोगों को रहने दो। आपका वाहन, लेकिन वाहन की चर्चा हम करने आए थे, वाहन हम देख ले रहे हैं, दिखाएंगे? देख लो, जाओ देखो देखो। आप दुखी हो गए? नहीं दुखी नहीं है। वातावरण में ऐसा आ जा रहा है, मैं क्या करूं? वातावरण में ये सब बोलते बोलते लफ्ज है ना, ये तो एक कोई सीरीज का लफ्ज बन जाए, कोई कहानी स्टोरी सामने में चलने शुरू हो जाए तो उसका विशेष रूप से वो आगे से आगे बढ़ते जाती है। तो इसलिए शांति बोल रहने में ही फायदा है। ज्यादा बोलेंगे तो लोग मेरे को बुरा बोलेंगे कि लो बाबा बोल रहा है, ऐसे ऐसे बोल रहा है, देश के लिए ऐसा ऐसा कह रहा है। हमको नहीं बोलना चाहिए भाई, सब लोग देश को संभाल रहे कर रहे हैं, हमको क्यों बोलना चाहिए? पर नहीं, हम सन्यासी, हम भोले बाबा का, शिव जी महाराज जी का हम एक सैनिक है, बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। आप देश का सैनिक है, हम भगवान का सैनिक है। समझ में आया? बिल्कुल सही बात है। आग लगी आकाश में, कटकट गिरे अंगार, संत जन नहीं होते तो जल जाते संसार। क्या बात है? जो करे संतों के बदरोही, उसके वंश में भी नहीं रहता है कोई, ना उसके देश में भी नहीं कोई रहता है। बोल शंकर भगवान की जय। देखिए, तो महाराज जी की एम्बेसडर कार है, हालांकि व्यवस्थाओं से दुखी महाराज जी हैं, और वाकई में जो तपस्या संत महात्मा करते हैं वह हमारे आपके सोचने में कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन वह राष्ट्र के लिए, देश के लिए समर्पित हैं, हमारे आपके लिए समर्पित हैं, गंगा मैया की रक्षा के लिए समर्पित हैं, धर्म और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं, और इसीलिए ये नागा सन्यासी हैं।